इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि द एम्बॉडीड वन, ये जो मैं है जिसने इस शरीर को धारण किया है, हैविंग गॉन बियॉन्ड द थ्री गुणास। जैसे हम पिछली बार कह रहे थे कि किसी भी गुण को यदि साथ लिया जाए तो आप गुणातीत में प्रवेश कर सकते हैं। अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय हैं, उनमें रजस की बड़ी अधिकता है। दैट इज द प्राइमरी गुण ऑफ हिज। तो जब वे युद्ध भूमि में जाते हैं, वही वो क्षण होता है जब वो मैं को भूल करके तलवार चला पाते हैं। इस बात का ध्यान हमेशा रहना चाहिए कि हम जो आज के जीवन में इतना कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, जो धर्मों की स्थितियां हैं, वो सब और कुछ नहीं है, वो सिर्फ लक्षण के कारण है। प्लीज ऑब्जर्व साइलेंस फॉर अ लिटिल व्हाइल। गेट सेंटर्ड, गेट ग्राउंडेड। मे वी बी ब्लेस्ड विद डिवाइन इंटरवेंशन। स्वागत है सभी का। हम्म। 14वां अध्याय। श्लोक नंबर 19 तक हमने किया था, और अब यात्रा उसके आगे, है ना। उसके पहले किसी को कोई प्रश्न या कुछ भी? लास्ट वाला सेशन बहुत बढ़िया था। एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग सुनने के बाद में बहुत कुछ अच्छा लगा। कृष्ण कृपा। हम्म। कोई प्रश्न नहीं है? चलिए फिर। 20वां है ना। पढ़िए, शील जी पढ़िए। हाँ जी, हाँ जी, शुरू करते हैं। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। गुणान एतान, दीज गुणास, अतीत्य, जो उसके पार चला जाता है, ट्रांसेंडिंग, त्रीन देही, so these three gunas, dehi is the embodied one, deha samudbhavan, body is evolved out of which जन्म मृत्यु जरा दुख है। जन्म मृत्यु, जरा is the old age, dukh is the pain, the misery, vimuktah, so getting freed from that, amritam ashrute, ashrute is attain to what? Amrit, the embodied one, having gone beyond these three gunas, out of which the body is evolved, is freed from birth, death, misery, pain, old age.
and attains to its immortality. So आपसे पूछा जाए कि जब आप 5 वर्ष के थे, हम्म, या जब 15 के थे, या जब 25 के थे, तो उन कथाओं को हम जब बताते हैं, उन स्थितियों के विषय में हम जब बात करते हैं, उस समय के बारे में, उस काल के बारे में, तो हम बिल्कुल बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि वो मैं अपने विषय में ही बोल रहा हूँ, है ना। जब मैं 5 वर्ष का था, जब मैं 15 वर्ष का था, जब मेरी आयु 25 वर्ष थी, लेकिन ना, जब मैं 5 वर्ष का था तब तो मेरा शरीर कुछ और ही था। तस्वीर देखी जाए तो शायद पहचान भी ना पाए। जब मैं 15 वर्ष का था, 25 का था, मैं कुछ और ही दिखता था। तो ये कौन है जो अभी भी ये कह पाता है कि मैं जब 5 वर्ष का था, या मैं जब 15 का था। आप पाएंगे कि एक धारा है जो सतत चल रही है, जिसे पता है कि ये मैं ही हूं, ये मेरे विषय में ही है। बस हमारी जागृति उस धारा के प्रति बिल्कुल नहीं है। हम कभी रुककर सोचते नहीं हैं कि यदि वो धारा सत्य है, तो वो जो शरीर जब 5 का था, 15 का था, 25 का था, 35 का था, उसमें कुछ असत्यता शायद होगी, इसीलिए वो भिन्न है। यदि वो सत्य होता तो जो सत्य का की परिभाषा है कि जो कभी बदलता नहीं है, सदा नित्य है वो, तो उस परिभाषा पे तो उसको खड़ा उतरना चाहिए था। परंतु यहाँ तो चूक हो गई। तो ये तो पता है कि वो शरीर तो मैं नहीं हूं, लेकिन क्या हमारा जीवन इस प्रकार व्यतीत होता है कि वो शरीर मैं नहीं हूं, वो मन जो 5 वर्ष के बालक का था और जो 15 वर्ष के टीनेजर का था और जो 25 वर्ष के युवक का था, वो मन भी अभी नहीं है। उस मन की लालसाएं, इच्छाएं, उस मन की कामनाएं, उस मन को क्या पसंद ना पसंद, सब कुछ ही तो परिवर्तित हो गया है। मुझे एक समय बहुत मीठा पसंद था, मैं एक समय बहुत तीखा खाया करता था, एक समय मैं इतनी रोटियां खा जाता था। तो क्या हम हमें अपने जीवन में इस बात का सतत ज्ञान रहता है कि ये शरीर और मन, जिसको मैं अपना कहता हूँ, जिसको मैं अपना कहती हूँ, मैं वो नहीं हूँ। उसके ऊपर मेरा अधिकार है, मैं उसकी स्वामिनी हूँ, किंतु मैं वो नहीं हूँ। और जब इस बात का हमें बड़ा भरोसा होता है कि मैं ही तो थी वो, तो वो शरीर जिससे निर्मित हुआ है, वो जो तीनों गुण हैं, वो मन जिससे निर्मित हुआ है, वो जो तीनों गुण हैं, मैं भी बस वो तीनों गुण भर ही रह जाती हूँ। गुण के पार का, उस मैं का जो सतत है, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं शब्दों में स्वयं के लिए मैं शब्द का प्रयोग कर लूं, खुद के लिए खुद की तरफ इंगित कर लूं कि वो मैं हूं, लेकिन उसके विषय में मुझे कुछ नहीं पता। और हम सबका जीवन कुछ ऐसा ही व्यतीत होता है। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि द एम्बॉडीड वन,
ये जो मैं है जिसने इस शरीर को धारण किया है, हैविंग गॉन बियॉन्ड द थ्री गुणास, जब ये जान जाता है कि वो जो शरीर था, वो जो मन था, वो मैं नहीं हूं, क्योंकि अब ये देही गुणातीत हो गया है। Out of which the body is evolved, is freed from birth, death, misery, pain। किसका जन्म होता है और किसकी मृत्यु होती है? शरीर का जन्म है और शरीर की मृत्यु है। मन का जन्म है और मन की मृत्यु है। मृत्यु के बाद वो मन ही तो नहीं रहता ना, जो कह पाता है कि अरे ये मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा नहीं है। और शरीर तो नहीं रहता है, ये तो हम सब देख ही पाते हैं। तो जो गुणातीत हो गया है, उसे जन्म और मृत्यु कैसे पकड़ेगी? मिजरी, पेन। कौन है जो ये कष्ट, दुख महसूस भी करेगा? और ओल्ड एज, वृद्धावस्था। तो क्या शरीर को वृद्धावस्था नहीं घेरेगी? बिल्कुल घेरेगी। हालांकि सत्य तो ये भी है कि जो व्यक्ति साधना में रहता है, जिसका जिसके बॉडी के की हर एक कोशिका परिवर्तित हो रही है, उसे मृत्यु भी वैसी नहीं आती है। या मृत्यु कह रही हूँ, उसको प्रौढ़ावस्था में भी आप उसके चेहरे पर एक तेज देख सकते हैं। आपको यकीन ही नहीं होगा कि वाकई उनका शारीरिक उम्र उतना ज्यादा है जितना की है। और ये कई लोग बोलते हैं। सत्य कहूं तो ये उस सिद्ध के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने शरीर में उस प्रौढ़ावस्था को किस प्रकार आने देना चाहता है। तो शरीर तो प्रौढ़ होता है, लेकिन वो शरीर है। और क्योंकि इस बात का भान प्रति क्षण रहता है, इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि उसे वृद्धावस्था भी नहीं छूती है। एंड अटेन्स टू इमोर्टैलिटी। जो गुणों के पार गया, अमृत तो उसका सदैव है। ओशो को सुनेंगे तो वो कहते हैं कि ये आवश्यक भी नहीं है कि आप हमेशा अम, तमस से रजस और रजस से सत्व में आए। आप किसी भी गुण को साधना बना लेना, तो आप गुणातीत में प्रवेश कर सकते हैं। जब शरीर पर तमस छाए, जब आपके मन पर तमस छाए, तो उसको देख लीजिए। उसे बिल्कुल ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि उस तमस की पकड़ आपके ऊपर हल्की हो गई है। अब वह कुछ जकड़ नहीं रहा। और इसलिए जो भी होना है, जो उचित कार्य होना है, वो आप स्वतः करेंगे। किसी को बताना नहीं पड़ेगा। आपको कोई इंटरनल गाइडेंस भी नहीं चाहिए। वो कार्य आपके द्वारा होगा, क्योंकि अब आपने उस गुण को स्वयं को पकड़ने नहीं दिया। जब रजस बिल्कुल छाया हुआ है, आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कामना युक्त रथ हैं, उसमें ही साक्षी बन जाइए। जरा देख लीजिए कि किस प्रकार दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं। कुछ क्षण बाद अपने आप वो दौड़ फीकी पड़ जाएगी। वो सारी इच्छाएं, डिजायर्स, ऑल ऑफ दैट, इट विल लूज इट्स इम्पैक्ट ऑन यू। एंड द मोमेंट it loses its impact on you, you move towards Gunatit.
सारा खेल अंततः साक्षी होने का ही है। गुणों के विषय में जान के भी यदि साक्षी भाव में नहीं बैठे और लगे कि अरे मैं तो बड़ा तामसिक हूं, शिट, लगे खुद को क्रिटिसाइज करने, अपने आप को जज करने, जो कि कई सारे लोग करने लगते हैं, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। आप और ज्यादा तमस से घिर जाएंगे इस वार्तालाप में, है कि शिट मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पाता, मेरे भीतर कितना तमस है। ये बस आपके तमस को बढ़ाएगा और कुछ नहीं करेगा। आप जब अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, अपनी आलोचना करते हैं कि मैं कितना तामसिक हूं, तो बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आप एक्चुअली अपने आप को परमिशन देते हैं कि तामसिक तो बने ही रहो, नहीं तो आप क्रिटिसाइज कैसे करेंगे। क्रिटिसाइज कर पाने के लिए तामसिक बने रहना पड़ेगा ना। हम लोग बिलीफ सिस्टम्स पे काम कर रहे थे थीटा पे, तो एक बड़ा मजेदार बिलीफ आया। दैट बिलीफ वाज, आई लर्न थ्रू फेलियर्स फॉर एवरी सक्सेस। अब हमारी तो पूरी कंडीशनिंग ही है कि फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। फेल तो हर कोई करता है, बट द मोमेंट यू हैव absolutely invested your trust in this sentence, that failure is a stepping stone to success, I learn through failures, you know what you have done subtly? You have ensured that failure keeps happening in your life so that you can succeed and so that you can learn. लेकिन हमारी दृष्टि ऐसे जा ही नहीं पाती है। इसीलिए तो जीवन में कष्ट आते हैं, क्योंकि हमने तय कर रखा होता है कि हम कष्टों से ही सीखेंगे। सीखना ही कष्टकारक है। ये हमारी फाउंडेशनल धारणा है। एक बार एक वीडियो देख रही थी, सो देयर वाज दिस ट्रेनर, टीचर, व्हाटएवर, ब्लैक बोर्ड के दो हिस्से बनाए, एक तरफ लिखा सक्सेस, एक तरफ लिखा फेलियर। फिर लिखा कि इन सक्सेस आई एंजॉय, ड्यूरिंग फेलियर आई ट्राई, ड्यूरिंग सक्सेस आई फॉरगेट दैट आई मस्ट कीप स्ट्राइविंग, ड्यूरिंग फेलियर I remember that I have to be persistent, I have to keep striving. In success, I am not persistent and consistent. In failures, I am. और इस तरीके से कुछ 5-7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख करके उन्होंने कहा, Now tell me, when it is failures that keep you on track, why should you always get success? You need failure so much. और इसी प्रकार हम गुणों के साथ इन्वेस्ट हो जाते हैं। करना है हार्ड वर्क, करना है हार्ड वर्क, कर रहे हैं, पता ही नहीं है कैसे हार्ड वर्क करना है। माय मेडिटेशन टीचर सेज, हम सबको कहते हैं ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ध्यान माने क्या, ध्यान से कैसे, ये हम कभी नहीं बताते। तो ध्यान से पढ़ो एक सिर्फ सेंटेंस बन करके रह जाता है, एक वाक्य मात्र। इसी तरह गिव योर बेस्ट, अरे आई एम ऑलरेडी गिविंग माई बेस्ट भाई, दिस इज माई बेस्ट। हाउ टू आई इम्प्रूव अपॉन माई बेस्ट, ये कोई नहीं बताता है। बट गिव योर बेस्ट। वाई डू यू थिंक आई एम नॉट गिविंग माई बेस्ट? दिस इज द बेस्ट आई कुड गिव। तो क्योंकि हमने मान ही रखा है कि ऐसे ही जीवन जिया जाता है, जीवन माने ये
कार्य क्षेत्र माने ये, सबकी परिभाषा बिल्कुल सुनिश्चित है, तो हमारे जीवन में कुछ और कैसे घटेगा? और सारी परिभाषाएं गुणों के अधीन होती हैं। तो जब गुण के अधीन पूरा जीवन ही व्यतीत हो रहा है, तो गुणातीत में प्रवेश कैसे मिलेगा? उस ओर तो दृष्टि भी नहीं जाएगी। इसलिए इस बात का स्मरण बहुत आवश्यक है, गुणों को भी अपने ऊपर चढ़ने नहीं देना है। हम्म। एक किस्सा करते हैं। आबा जी पढ़ेंगे एक किस्सा? अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतां स्त्रीन् गुणानतिवर्तते। कहे लिंग है, बाय व्हाट मार्क्स? Ling is not about the thrilling and pulling. Ling is a way to know the notification. This is your mark. This is this. This is that. So keh linge by what marks, by what standards? Threen gunan etan. These three gunas अतीतः भवति प्रभो, हे प्रभो, इसके अतीत हम चले जाएं, इसके पार चले जाएं, ट्रांसेंड। किम आचारः, व्हाट कंडक्ट? आचार इज व्हाट कंडक्ट। कथीम, च, एंड हाउ। दीज थ्री गुणास, ये तीन गुण, अवितरतते, transcended. So how these three gunas are transcended? Arjun says, by what marks is he who has gone beyond these three gunas? So how is he known? By what marks is he known? What who has gone beyond these three gunas? So in short, he's asking the characteristics, the lakshan of these, the one who has transcended. What is their conduct? He's further asking, Kim Machara, what is their conduct? And how do they pass beyond the three gunas? And how, Kathim, how do they transcend the three gunas? अर्जुन है, प्रश्न खत्म ही नहीं हुए, फिर आगे पूछ रहे हैं। जैसे हम पिछली बार कह रहे थे कि किसी भी गुण को यदि साथ लिया जाए तो आप गुणातीत में प्रवेश कर सकते हैं। अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने का एक बहुत बड़ा कारण ये था कि क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय हैं, उनमें रजस की बड़ी अधिकता है। दैट इज द प्राइमरी गुण ऑफ हिज। तो जब वे युद्ध भूमि में जाते हैं, वही वो क्षण होता है जब वो मैं को भूल करके तलवार चला पाते हैं कि अब तो बस तलवार ही है। मैं की ना सुरक्षा का भाव बचता है, ना मैं की असुरक्षा का भाव बचता है। ठीक इसीलिए कृष्ण उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि यही युद्ध करने का भाव उनकी उनके लिए साधना बने, ताकि वो पार जा सकें। अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि कैसे पता भाई, ये जो चले जाते हैं हम कैसे पहचाने, इनके लक्षण क्या है? मजेदार बात है, महत्वपूर्ण भी है और ट्रैप भी। महत्वपूर्ण भी है और ट्रैप भी। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि फिर हमें समझ में आ जाता है कि अरे, व्हाट आर द डिफरेंसेस, हाउ एम आई एक्सपीरियंसिंग लाइफ एंड everything that's happening, and how does the one who has transcended experiences it.
बट एट द सेम टाइम अ बिग ट्रैप, क्योंकि यदि भीतर बड़ी गाढ़ी ईमानदारी नहीं है, भीतर बड़ी गाढ़ी ईमानदारी नहीं है, तो आचरण को पकड़ करके व्यक्ति अपने आप को लेबल कर देता है कि देखो मेरा तो हो गया। ये पीछे छिप जाने की भी तैयारी होती है कि देखो जो पहुंच गए हैं वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, मैंने भी छोड़ दिया है, यू नो। जो पहुंच गए हैं वो इतने बजे उठते हैं, इतने बजे सोते हैं, मैंने भी इसको पकड़ लिया है। जो पहुंच गए हैं उन्हें संसार से कोई बड़ा मोह नहीं है, मुझे भी नहीं है। डिक्लेरेशन हैपेंस और फिर हम अपने ही जाल में फंस जाते हैं। दूसरी बात ये कि लक्षण जो हैं वो बाहरी होते हैं, उनको आप परिधि पे, पेरीफेरी पे देखते हैं। वो केंद्र से उठ रहे हैं किंतु परिधि पर उनकी नकल बिल्कुल की जा सकती है। इसलिए मात्र लक्षण देख पाने से यह कह पाना कि वो व्यक्ति शिवत्व को प्राप्त हो चुका है, कृष्णत्व को प्राप्त हो चुका है, अति कठिन है। दूसरा, लक्षण कौन बताए? यदि महावीर लक्षण बताएं तो उनके लक्षणों के अनुसार तो कृष्ण कहीं से भी गुणातीत नहीं हो सकते। ना वे दिगंबर हैं, ना वो सारे उपवासों को मानते हैं, रखते हैं, करते हैं। उन्होंने तो जीवन को पूर्ण रूपेण ओढ़ रखा है। और यदि सिर्फ कृष्ण की दृष्टि पर अटक जाए कि जैसा कृष्ण का आचार व्यवहार वैसा ही किसी गुणातीत का होगा, तो फिर बुद्ध और महावीर और शंकर हम कह ही नहीं पाएंगे। इसलिए लक्षण जानने की जिज्ञासा कठिनाई भी देती है। फिर भी ये हमें कम से कम उनको जो बड़ी चेष्टा से साधना कर रहे हैं उनको एक मार्ग भी देती है। उनको एक मार्ग भी देती है। परिधि से केंद्र तक पहुंचना बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी कुछ दूर तक तो यात्रा अवश्य की जा सकती है। या मेरा जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है, यात्रा दोनों ओर से होनी चाहिए। आपको क्योंकि केंद्र का नहीं पता है, आप अपनी परिधि पर हैं, इसलिए आप परिधि से केंद्र की ओर लौटने का प्रयास करें। ये यात्रा का एक मुख है। और दूसरा, आपके प्रयास से आप किस दिन केंद्र पर पहुंच जाएंगे ये पता नहीं। तो परिधि से केंद्र की तरफ की जो यात्रा होती है उसे ही हम साधना कहते हैं। तो कई बार लक्षण हमें सहायता जरूर देते हैं। इसीलिए वो कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। वहां से भी आरंभ करना कभी कभी सहयोगी होता है। ठीक है ना। और
सिर्फ लक्षण को पकड़ लेना, इस बात का ध्यान हमेशा रहना चाहिए कि हम जो आज के जीवन में इतना कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, जो धर्मों की स्थितियां हैं, वो सब और कुछ नहीं है, वो सिर्फ लक्षण के कारण है। एक धर्म कहता है कि ऐसे जीना है, दूसरा धर्म कहता है ऐसे जीना है, तीसरा धर्म कहता है ऐसे जीना है, और लक्षण हमें कहीं पहुंचने नहीं देते। बल्कि मैंने देखा है कि सिर्फ लक्षणों को जो लोग बड़े पूरी ईमानदारी के साथ कॉपी करने का प्रयास करते हैं, उनमें दंभ और भर जाता है कि मैं तो भाई फला फला पंथ का। और मैंने पंथों में भी देखा है कि वो बड़े अजीब अजीब तरह के लक्षण थमाते हैं। तुम्हें ये नहीं खाना, आज से इसका सेवन नहीं करना, इतने बजे सो जाना, ऐसे ही सोना वैसे ही उठना, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इसलिए लक्षण जानना जितना अच्छा है, उसके साथ उतना ही बड़ा 440 वोल्ट का डेंजर भी आता है। उस डेंजर को दरकिनार नजरअंदाज ना करें। ठीक है? डोंट गेट इनटू द ट्रैप एंड येट नो द लक्षण्स। हम्म। एक मिनट। 1 मिनट देंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल सॉरी बिल्कुल। हम्म। ऋचा जी, आपका जो थॉट था ना फेक वाला, एक्चुअली उसी का थोड़ा कंटिन्यूएशन है। मतलब मुझे थोड़ा फेक वर्ड लगा कि मिसफिट है। लाइक आई वुड हैव सेड कि प्रैक्टिस करना है। वन इज कि अब आप ऐसे हो गए हो कि यू कैन नॉट डू एनी अदर वे, यू कैन नॉट ईट अनियन एंड गार्लिक, दैट आप उस स्थिति में पहुंच गए हो। दूसरा ये है कि दिस दिस इज नॉट, मतलब मैं इसको फेकिंग नहीं कहूंगी, दिस इज स्टिल अ वेरी अवेयर प्रैक्टिस दैट यू आर अडॉप्टिंग। कि मेरा मन है खाने का लेकिन मुझे समझ है अभी, तो टिल आई बिकम स्टेबल इन दैट, whatever, till I attain complete त्याग, तब तक let me forcefully or in awareness practice this, ऐसा शायद कह रही हैं आप, है ना? करेक्ट। यस। पारुल जी इज गिविंग दी मुहावरा संकल्प से सिद्धि, बुक का टाइटल है। आई डेंट नो दैट। अभी मुझे संकल्प से इसी के ना उसमें आई रियली डोंट नो। मैं इसलिए नहीं मैं कह नहीं, रही हूँ ऐसा कि ना कोई मैं पुस्तक भी नहीं है, मैं तो मजे मार रही हूँ कि आप तो बुक का टाइटल छाप रही हैं। ओके। इट साउंड्स लाइक एक्चुअली दैट, इस संकल्प से सिद्धि। हम्म। एक इसमें आ रहा है कि जैसे अभी मैंने एक लाइक अनुष्ठान लिया है। अनुष्ठान कहूँ या पता नहीं क्या कहूँ, संकल्प ही कह सकती हूँ। कि इसमें ऐसा था कि एक साधना में कि यू आर नॉट सपोज टू इट एनी नॉन वेज आइटम। अब नॉन वेज में तो ऐसा कि गलती से भी एग नहीं होना चाहिए। तो कभी कभी होता है ना, कभी केक खा लिया तो वी डोंट नो कि है कि नहीं है। अभी क्या है ना कि उस चक्कर में लाइक मैं हर चीज में आई हैव बिकम सो कॉन्शियस। ऐसे करते 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 जो है ना, मुझे पूरा आदत हो गई है। लाइक इट्स बीन मोर देन अ ईयर कि जरा सा भी लाइक ना ऐसा कि कहीं भी मैं जाती हूँ तो पहले पूछ पूछ लेती हूँ ये कुकी में है क्या, केक में है क्या। सो धीरे धीरे करते करते ना इट हैज बिकम लाइक अ प्रैक्टिस कि अब मैं ऐसा ही है। इट बिकम्स लिटिल इजियर देन आल्सो। मैं कुछ कह रहा था ऋचा जी, मेरे को एक अचानक सा एक ख्याल आया, आपके वो फेक इट फिर मेक इट, उससे रिलेटेड कुछ था। कि कभी कभी ना, जैसे हम कुछ बहुत बड़ा सोचते हैं कि मेरे को डिजायरलेसनेस स्टेट में पहुंचना है, ठीक है, अभी हम शुरू कर दिए इस आध्यात्मिक मास पाथ पे, तो फिर हम डिजायर कैसे आएगा। लेकिन वो तो एकदम हाई, मतलब बहुत आगे की बात है। अभी शुरुआत करने के लिए तो आप पहले कंटेंटमेंट से भी शुरू करेंगे, संतोष भाव से, तभी भी चीज काफी बनती है।
कंटेंटमेंट इतनी सस्ती बात नहीं है, हाँ मेरे ठीक है, पास लेकिन नहीं है। शुरू करने के लिए वो डिजायरलेसनेस तो बहुत ही आगे की बात है। वो बोलने के लिए बातें ठीक है, लेकिन शुरू करने के लिए आप यहाँ। डिजायरलेसनेस से आप आरंभ नहीं करेंगे, आप आरंभ करेंगे अपने डिजायर के ऊपर थोड़ा लगाम लगाने से, डिजायर को होल्ड करने से, वहां से आरंभ करेंगे। तो क्या कंटेनमेंट उस डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा? मतलब अगर आप जो है उसमें एकदम ग्रेटिट्यूड भाव में हैं, तो अल्टीमेटली तो वहीं पे जा रहे हैं ना आप। करिए ना, बिल्कुल करेगा। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बड़ी सुंदर बात है। गो हेड, बिल्कुल करेगा। ठीक है, धन्यवाद। 22वां पढ़िए। श्री भगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। श्री भगवान उवाच, द ब्लेसेड लॉर्ड सेड, प्रकाशम च प्रवृत्तिम। लक्षण बताना शुरू किया है कृष्ण ने। प्रकाशम च प्रवृत्तिम, प्रकाश किसका है ये? सत्व का। एंड प्रवृत्तिम, एक्टिविटी। च मोहम एव, एंड मोह एव च पांडव, इवन एंड पांडव। सो प्रकाश सत्व का है लक्षण, एक्टिविटी रजस की, और मोह तमस का। न द्वेष्टि, डू नॉट हेट। समान प्रवृत्तानि, कम फोर्थ। न निवृत्तानि कांक्षति। समान प्रवृत्तानि, सो वांटिंग इट। न निवृत्तानि, एंड नॉट वांटिंग इट, गेटिंग निवृत्त फ्रॉम समथिंग। कांक्षति, लॉन्ग्स फॉर। सो द वन who reaches, he who hates not the appearance of light, activity, and delusion, O son of Pandu, nor longs for them when absent. So he's telling one of the trait. 23 भी साथ में पढ़ लीजिए। पढ़ूं? हाँ। ओके। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। उदासीन, उदासीन is becoming indifferent. उदासीन वत आसीन, sitting like उदासीन। गुणैः यह न विचाल्यते, by the gunas, who is not moved, न विचाल्यते, नहीं विचलित होता है, नहीं मूव होता है। गुणा वर्तन्ते, गुणास ऑपरेट। इति एवं, knowing that, यह अवितिश अवतिष्ठति, established in the self, na ingate, not wavering. He who is sitting like unconcerned is moved not by gunas, who knowing that gunas operate is established in the self and wavers not. श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्य गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। अभी द लक्षण वुड कंटिन्यू, बट ये जो लक्षण है ना, बड़े डेंजरस हैं। कह रहे हैं जो कि प्रकाश के दिखने से
या ना दिखने से, एक्टिविटी के होने से या ना होने से, और मोह डिल्यूशन के होने से या ना होने से विचलित नहीं होता है, ना उसकी इच्छा रखता है, ना उससे किसी प्रकार से भागता है। अब हमारी स्थिति तो ये है, ऐसा कृष्ण ने पकड़ा देते हैं तो मुझे दुर्योधन की याद आ जाती है कि कृष्ण ने जब दुर्योधन को धर्म समझाने की चेष्टा की तो दुर्योधन ने कहा कि हे केशव, मुझे धर्म मत बताइए, मैं भली भांति जानता हूं कि धर्म क्या है, किंतु मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी धर्म की ओर प्रेरित नहीं करता, और मैं उस वृत्ति का क्या करूं जो मुझे सदैव अधर्म की ओर ही प्रेरित करती है, जिसके ऊपर मेरा कोई वश ही नहीं है। तो ये पकड़ करके ना हम बड़े आराम से बैठ जाएंगे। कृष्ण ने तो कहा है, देयर इज नो नीड टू लॉन्ग फॉर और हेट delusion. I should not hate delusion, isn't it? If delusion has come, it has come. Let me enjoy. अगर मुझ में एक्टिविटीज है, रजस है, कामनाएं हैं, I should not be hating myself for this. Let me keep doing. ये है हमारी कहानी। क्योंकि हम लोग अर्थ का अनर्थ करने में बड़े माहिर हैं। We are very good at distorting the meaning. ये सब उसके लिए है जो दृष्टा भाव में स्थित हो गया है। ना उसे चाहिए, ना उसे इस चीज से घृणा है। वो कोई जजमेंट क्रिटिसिज्म में नहीं फंसा हुआ, वो तो अवेयरनेस में बैठा है। इसलिए तमस आएगा, वो बोलेगा अच्छा ठीक है तमस है, तमस को अपना कार्य करने दो, मैं अपना कार्य करता हूं। तमस को वो ओढ़ करके बैठ नहीं जाता। इसी प्रकार वो रजस को और सत्व को भी ओढ़ कर नहीं बैठता। जहां कार्य करने की आवश्यकता है, अपने रजस को वो चालित करेगा और कार्य भी करेगा। जहां चुप बैठने की आवश्यकता है, वहां अपने सत्व को वो उजागर करेगा और शांत भी बैठेगा। जब आराम करना चाहिए, कई स्थितियां होती हैं ना जब हम कहते हैं कि शांत बैठ जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, डोंट मूव, होती है ना कुछ स्थितियां, तो वो ऐसे भी बैठ सकता है। बस इतना ही कहा जा रहा है, लेकिन इसको डिस्टॉर्ट करना बहुत बहुत, इसमें बस इतना करना है कि जब सत्व आपके ऊपर छाए या रजस छाए या तमस छाए, आप उनमें से किसी को सहयोग ना दें। आपका बस उतना ही कार्य है। Do not start cooperating. If you do not have to resist or ask for it, all you need to do is non cooperation with them. Let the moment decide what should be done and just find yourself doing that. जैसी स्थिति है, जो समय की मांग है, जो उचित कर्म है, उसको होने दे, बस उस उचित कर्म के साथ हो ले और कर्ता भाव से दूर रहें। ये बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है अगर इसको ठीक से ना समझा जाए। कह रहे हैं ही हु सिटिंग लाइक अनकंसर्न्ड। डज दैट मीन कि अगर आग लगी है तो आई एम अनकंसर्न्ड? बारिश में कोई बाढ़ आ गई है, बच्चा बाहर जा रहा है तो आई एम अनकंसर्न्ड? डज दैट मीन दैट? नो। You do not do anything because of the gunas. You do anything because the time demands it like that. वो समय की मांग है, वो उचित कर्म है तो वो होगा।
वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप कर्ता करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। वो इसलिए होगा क्योंकि वही उचित कर्म है। तो गुण के साथ संबंध को तोड़ना है। जब आप गुण के साथ संबंध तोड़ेंगे तभी आप निर्गुण के साथ जुड़ पाने की स्थिति में आएंगे। और वो स्थान है जहां कर्ता नहीं बचता। और इसलिए जो भी कर्म वहां से उद्भूत होता है वो केंद्र का कर्म है, वो उचित कर्म है। दैट इज द राइट एक्शन, अप्रोप्रिएट एक्शन। और गुणों के क्या कर्म है ये तो अभी तक हमने इतना देखा है, तो अब थोड़ी ये बात समझ आ ही जानी चाहिए, है ना? विल पॉज हियर, विराम लेते हैं यहाँ पर। कोई प्रश्न या कुछ है तो कह सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर श्लोक है ना, गुणों वाला, कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, इससे दो तीन हम्म। चीजें ऐसे स्ट्राइक करती हैं। तो ये तो गुणातीत के लक्षण बता रहे हैं, राइट? तो जो बहुत कामली, जैसे हमारे अंदर जो भाव आते हैं, उफान आता है एक, वी वांट टू रिएक्ट अ सर्टन वे, या हम रिएक्ट नहीं भी कर रहे हैं तो वी फील अ सर्टन वे इमीडिएटली। तो उसको जो साक्षी भाव से देख सकता है कि ये पूरा प्रकृति का खेल है, दैट इज व्हाट कहा जा रहा है ना? रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्सटर्नल, जिसको कि हम जानते हैं, जिसको कि हम जनरली रिएक्शन कर कहते हैं, या क्रोध है या गुस्सा है, रोना धोना है, ड्रामा करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये सब आपके एक्सटर्नल रिएक्शंस हैं। दूसरा रिएक्शन का तरीका होता है इंटरनल। मैंने बाहर कुछ नहीं दिखाया लेकिन मेरे भीतर वो पक रहा है, वो बढ़ रहा है, वो ज्वालामुखी बन रहा है, समुद्र भूचाले मार रहा है, लहरें दौड़ रही हैं। ऊपर सरफेस में बिल्कुल शांति है, आपको देखो तो लगे अरे वाह, कितना सुलझा हुआ व्यक्तित्व है, कितना शांत व्यक्तित्व है। लेकिन भीतर ये जो व्यक्ति बाहर रिएक्ट करता है, ये रिश्तों को खराब करता है। और जो स्ट्रेस के, क्रोध के जो भी लक्षण है, बीमारियां हैं, उनसे ग्रसित होता है। जो भीतर के रिएक्शन में जीता है वो भीतर की बीमारियों के साथ जिएगा। जैसे अल्सर हो जाएगी आपका, कुछ बॉडी पार्ट इम्पैक्टेड होगा, लिवर इम्पैक्ट होगी, किडनीज इम्पैक्ट होगी। हम्म? और इसके बाद एक तीसरा भी होता है जो ना तो बाहर ही रिएक्ट करता है ना भीतर ही रिएक्शन में रहता है। उसी को हम रिस्पॉन्स कहते हैं, जो कहता है इस परिस्थिति में उचित क्या है, लेट अस डू दैट विदाउट थिंकिंग, जजिंग, क्रिटिसाइजिंग। क्या मैं ये कर सकती हूँ? क्या ये मेरे लिए करना उचित है? सामने वाला क्या सोचेगा? क्या क्या ये विल दिस डिमीन समबडी, विल दिस मेक समबडी फील इंफीरियर, सुपीरियर, वट एवर। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? विल इट बी इन फेवर ऑफ मी, विल इट गो अगेंस्ट मी? इन सब प्रश्नों से दूर जो उचित बात है वो बोलता है। ये है तीसरा व्यक्ति जो रिस्पॉन्स में बैठा है। तो वहां जाना होता है। हम्म? और एक बात याद रखिएगा, इतने वर्षों तक खास तरीके से रिस्पॉन्ड करते करते, सॉरी, रिएक्ट करते करते आपकी कोशिकाओं ने भी सीख लिया है कि कैसे रिएक्ट करना है। इसीलिए साधना की आवश्यकता होती है। इसी को साधना कहा जाता है, दैट यू आर इवन टीचिंग योर सेल्स what is there to be released and what is there to be learned। ये उस लेवल पे जाकर के यत्न होते हैं। ठीक है।
विपासना का जो ध्यान की प्रक्रिया है ना, वो यही है। इस सेल्यूलर लेवल पे जो हलचल हो रही है उसको सूक्ष्मता से हम ऑब्जर्व कर पाए, तो देन वी कैन अंडरस्टैंड कि ये सब तो प्रकृति का डांस चल रहा है। आई एम एन ऑब्जर्वर। चलिए, लेट्स क्लोज दिस. Please sit straight. If you know, you can just chant along with or just be. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.